दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं सरदार सादा सिंह नामधारी जी के निवास पर, जो कि दिल्ली की नामधारी कॉलोनी में रहते हैं, कीर्ति नगर में रहते हैं और इनका जन्म 1932 में पाकिस्तान में हुआ था, नारोवाल तहसील के गांव महार में, जो कि डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में पड़ता है। और आज की जो इनकी इंटरव्यू है उसमें मेरा सहयोग कर रहे हैं पंजाबी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रंजू बाला, और कैमरे पर हैं मिस्टर गुरजीत सिंह, जो कि रिसर्च स्कॉलर हैं पंजाबी डिपार्टमेंट के। ये इंटरव्यू हम उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए पंजाबी में लेंगे। स्वागत है जी तुहाडा सरदार सादा सिंह जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी ਵੱਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਜ਼ਰੂਰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਾਰੋਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਹਿਸੀਲ ਸੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਾਰ ਸੀਗਾ। ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ? ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀ ਕਸਬਾ ਸੀ। ਕਸਬਾ ਸੀ। ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ पांच मंदिर थे। पांच मंदिर थे। पांच मंदिर थे, दो गुरुद्वारे थे। दो गुरुद्वारे, एक मस्जिद थी। अच्छा। चार नंबरदार सन, एक पटवारी। चार नंबरदार, एक पटवारी। इसका मतलब बड़ा गांव था, कस्बा था। कस्बा था और हिंदू मुस्लिम सिख सभी रहते थे यहाँ। एक नंबरदार फिर सफेदपुर ही बने, सरदार बूटा सिंह। ओके। सफेदपुर, जो कि गवर्नमेंट के लिए काम करता था। जी जी जी। और गांव में आपके परिवार का क्या काम था, क्या काम करते थे आपके पिताजी? हमारे पिताजी वैसे हमारी दुकान नारोवाल में ही था। नारोवाल जो दुकान थी आर्य समाज मंदिर के साथ, रामरतन वकील की कोठी के साथ हमारी दुकान थी। ये सामने जिमीदार बैंक थी जी। शहर पर गली के साथ छोटी गली 15 फुट की थी, उसे जम्मू एंड कश्मीर बैंक था। अच्छा, बैंक भी था? बैंक भी था। ओके। हमारी J&K बैंक जो दुकान थी लकड़ी का काम था। अच्छा, लकड़ी का काम था आपका। तो पिताजी दादाजी सारे ही कम करते थे? दादा तो हमारे समाज से पहले गुजर गए। पिताजी यहाँ आकर 1977 में चढ़ाई की। माता जी ने 1999 में की। अच्छा। तो उस ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ? 9वीं जमात 'ਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा, 9वीं जमात से। जी जी। एक खालसा स्कूल नारोवाल। खालसा स्कूल नारोवाल जो साडा स्कूल शहर के अखीर से जाके ਜਿਹੜੀ ਨਾਰੋਵਾਲ ਤੋਂ ਸਨਖਤਰਾ ਤਮਤਰ ਡਬਲਵਾਲ ਨੂੰ ਝਲਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਤੇ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ? बहुत सारे। आज 7-8 को गया श्री पैरी साहब सदगुरु जगजीत सिंह पास सर्च करके, पर मैं अपने जो दोस्तों के साथ पढ़ा है बटाली तहसील में बैठे हुए उनको मिलते हैं। फिर एक सूट उनके लिए लिया, गुटका लिया, माला लिया, गरबा लिया, हर एक 11 आदमी को मिलते हैं। अमृतसर, मजीठे, फतेहगढ़ चूड़ियाँ, काले अफगाना, भोले के डेर बाबा नानक, देर गुआर, फज्जूपुरे, फिर तालीवाल, फिर जम्मू जी, फिर हाजीपुरा मुकेलिया के साथ जी। ये थी हमारे। फिर एक हमारे साथ पेंटों का लड़का था, एक जमात आगे पढ़ता था, कोई हार बाजार प्रेस रिपोर्टर था।
कुल्लण वो उसको वो उसकी बहन थी होशियारपुर, वो उसमें मिल के आए सारे मिलके। अच्छा, तो माहौल कैसा था, मतलब हिंदू सिख मुसलमानों का? पहले तो बहुत माहौल बढ़िया था, पर ये दो साल के बाद फिर खराब हो गया। सबसे पहले कलकत्ते गड़बड़ हुई जी। 1946 में। 46 में, हाँ, यानी 1946 माहौल खराब होना शुरू हो गया। फिर 47 मार्च में गड़बड़ पाई गई सी। शेखपुर बगदाद होला था, पैदल लोग आए, गड्डियां रेलना बंद हो गई। किन्ने हिंदू सिख सी तुहाडे पिंड च, महार पिंड च? हिंदू सिख ज्यादा सी, मुसलमान ज्यादा सी? हिंदू भी काफी है, सिख ज्यादा सी। सिख ज्यादा सी, मुसलमान घट सी? बाजे बाजे मुसलमानों के पास जमीन नहीं थी। जमीन नहीं थी। ये किनार से जो है जलाए थे, लाई थी। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ कैसी सी ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ? तो बहुत बढ़िया जी। नामता जी बादशाह हमारे जो हमारी हवेली थी जी, वो उसमें इतनी बड़ी थी भाई, 3 दरख्त थे, एक के केकर का, एक लसूरे का, लसूरा इतना मोटा लगता था जी, ते एक बेरी का था। 3 दरख्त थे, एक किक्कर का, एक लसूड़े का, तीसरा बेरी का। बेरी का, बेर लगते थे। बेर लगते थे। जी जी। फिर हमने गाड़ी बेली में ही लकड़ी का बेलना लगाया हुआ था, उसमें रस निकाल लेते। अच्छा, गन्ने का रस आप घर पे ही निकालते थे? वेली में, हवेली में? वेली में ऐसे थी, थोड़ी बहुत बारात ही रोक सकती। अच्छा, हाँ, वो बहुत बढ़िया, काफी बड़ी हवेली थी आपकी। और माहौल कुछ खराब कैसे होना शुरू, आपको कुछ याद है थोड़ा बहुत भी? कौन सी घटना हुई जिससे आपको लगा कि यह माहौल खराब हो रहा है या छोड़ के जाना पड़ेगा? क्या हुआ था? ये वो जो मुस्लिम लीग थी ना जी, वो बहुत बड़ी खराब हो गई है। मुस्लिम लीग अरार पार्टी थी, वो कांग्रेस के साथ थी जी। मुस्लिम लीग जो थी ना वो उससे बहुत। फिर 6 महीने पहले ही, 6-7 महीने पहले हमारे देखने में वजीराबाद से आगे जेल में रावलपिंडी चिनोट शरणार्थी गैरों में जाने शुरू हो गए। तो लोग नारे लगे, हो गया पटियाला, हो गया पटियाला। पर पटियाला सिखा दी थी, उठे आन की रोक दी। जितने भी तो पिछौड़ी मिल लगे, सारे पटियाले बवासी बहुत ही ज़्यादा। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ? 17 अगस्त को पाकिस्तान, 15 अगस्त को पाकिस्तान बने जी, 22 को हम घर से 22 को आ गए। किस हालात च आए? माहौल खराब हो गया सी, माहौल खराब हो गई, मारकट शुरू हो गई सी, की होया सी? मारकट चलनी शुरू हो गया। आगे मुसलमानों का जथा आ गया, बस मुसलमानों का जत्था आ गया। तो कैसे आया फिर वहां से? हम वो रावी से पार कुछ गाँव हिंदुस्तान की थी, जैसे अजनारा तहसील अमृतसर के थे, कच्छो वाला सहारना जी जी ते मसूर बटाला तहसीलदार कन्ही के बेट जे बटाला तहसील का। हम वो 3:30 बजे का घर से भागे। रात को 2:30 नहीं, लौटे गए। ओके। कस्सों वाले आ गए। कस्सों वाले फिर एक कोटली बाजीवान सी, MLA बनिया सी, उदों गुरबचन सिंह
वकील थे। गुरबचन सिंह सतीवी पर दरिया पार बुलाया रावी। अच्छा। वो उसने फिर जाके वो जो बड़े गांव इकट्ठे हो गए कस्सों वाले साल ने इन्हें पिंडा दे विच। फिर उन्हें जाके फिर अमृतसर तो मिलिट्री भेजी। फिर टैंक एक गया, टैंक फिर लेके हौली हौली दरिया के साथ साथ फिर आर्मी के कोल पाई। आर्मी का टैंक था। हाँ। ओके। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ? ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ? पिता जी, माता जी ते मैं ते दो बहनें था। दो बहन? ते हमारे मासी ते ताया थी, वो उसके 3-4 बच्चे थे। अच्छा। वो मासी और ताया ना थी। मासी और ताया जी? ना ताया जी ना मालिक थी। दो हमारी दोनों बहनें एक घर में, माता एक ही घर में मेरी। ओके। तो जिस जत्थे नाल तुसीं आए वो कितना कुछ ਵੱਡਾ ਸੀ? किन्ने लोग ਸੀਗੇ? किन्ने लोग ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ? काफी लंबी लाइन थी। काफी लंबी लाइन थी, बहुत ज्यादा थी। जी। कोई 3-4 घंटे पहुंचते निकलते, 4-5 घंटे पहुंचते रहते डेरा बाबा नानक के। डेरा बाबा नानक ਕੋਲ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ? ਪਹਿਲੋਂ ਪੁਲ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਦੀਆਂ। अच्छा। बड़ी लाश लाशा के उत्तों लंघते आए। फिर ठेठर के पिंड है डेरे बाबा नानक के नाल स्टेशन के नाल ठेठर के अधीन 5-6 दिन। फिर वो ठेठर गया तो चले थे रमदास आए बाबे बुढ़ा दी बीच। अच्छा। उते 15-20 दिन रहे। ठेठर के रहे 5-6 दिन, रमदास रहे 15-20 दिन। हाँ। फिर तो अमृतसर आए। फिर अमृतसर? हाँ, अमृतसर रहे 15-20 दिन अमृतसर रहे। अमृतसर तो फिर चले तो लुधियाने आए। लुधियाने कैंप सी इस्लामिया स्कूल दे विच लगा था। जी। वो उत्थे रहे। उतो फिर एक पुलिस का अफसर सी, उन्हें सानू नामतारी वेख के ते खुड महला नीमवाली चौक च मकान दे। अच्छा। यानी पहला मकान ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਖੁੱਡ ਮਹੱਲੇ ਮਿਲਿਆ? खुड महले नीमवाली चौक च। ते फिर असीं उत्थे ते थोड़ा चिर रहे ते श्री भैन साहब गए। श्री भैन साहब का हुक्म होया भाई ते जाओ तो जीवन नगर कोठी चलो। जीवन नगर हरियाणा? हाँ। जिला सिरसा? जिला सिरसा जी। वो तो पंजाब ही से सारा। जी जी जी। ते वो फिर वो तो मुफ्त चल दिया था, कोई किराया नहीं थी। 9 महीने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मुफ्त चलाई थी, कोई किराया नहीं, कोई टिकट नहीं, कोई कुछ नहीं। ते वो तो राजपुरे आए। राजपुरे 2 दिन बैठे रहे। फिर रेल आई तो पटियाले तक आई। पटियाले 2 दिन बैठे। फिर वो तो रेल चले बठिंडे। एक रात रहे। फिर सरसे 7-8 दिन रहे। फिर वो तो जीवन नगर रहे। जीवन नगर पे सरगुआ गीता परोटियाँ वाली, फिर रामगिरी जी सारे चले। रामगिरी में मिस्त्री सिंह जी जी जी, वो सारे कोई परोटियाँ वाली पे 2 महीने रहे। फिर आना आ गए। जीवन नगर तो किस जगह गए? जगह का नाम की सी? भोगियां वाली? परोलियाँ वाली। पड़ोलियां वाली? परोलियाँ वाली। पड़ोलियां वाली। परोलियाँ वाली तो बाद फिर रानिया आ गए। रानिया पे रहे थे थोड़े चिर। माता पे माता साडी ते भैनां 2 छोटियां उत्थे रहियां जी। ते पिता जी ते मैं अभी दिल्ली मई 1948 में आ गए। यानी कि तुसी 22 अगस्त 1947 तो ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ। हाँ। ठीक है।
और दिल्ली आने तक मई 1948 तक 48 तक पहुंचा। हाँ मतलब इन्ने लगभग ये 9-10 महीने 10 महीने सीगे 9-10 महीने ये तुसी घूमदे ही रहे पहला कदे लुधियाने आ गए कभी वो शायद वो बाद भी जो कई लोग घूमते रहे पर अभी फिर दिल्ली आ गए फिर काम दिल्ली करते रहे तो फिर आनिया चले जाना ते वो ਇਹਨੂੰ ਘੁੰਮਣਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ पटकते ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ अच्छा पटड़ियाँ तो सोना ना ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ सड़क दियाँ पटड़ियाँ थे ਅੱਛਾ हाँ ਓਕੇ ते काम कर लेना लकड़ी का काम कर लेना वो तो 5 रुपए दिहाड़ी बंदे ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 4 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੇ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਜੋ ਸਮਾਨ ਸਿਰ ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹਰਿਆਣੇ ਸਾਈਕਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਡੈਨਮੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੈਂ ਚੂੜੀ में ना पाए वो भी नहीं लिया अच्छा साइकिल भी नहीं लेके आए साइकिल भी नहीं लेके आए ओके ओके ये नहीं भाजना पै गई वो वैसे ही मैं 1942 जी रावलपिंडी गया वो तो चौथी जमात पढ़ता था ते सरगोधे भी गया अच्छा लाहौर भी देखा होया तुसी लाहौर भी देखा सरगोधा भी देखा होया सरगोधा देखे रावलपिंडी भी देखी चिट्टियां आतियां साथी माला कमेटी वाला सारे देखे सारे देखे फिरदा तो उस वेले दा पंजे साहब भी गया अच्छा पंजा साहब भी जाके जी जी उदों दा देखिया जी उस वेले दे कोई दोस्त मित्र याद आ उत्थे भी कौन कौन सीगे उत्थे ਜਦੋਂ 10ਵੀਂ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ 9ਵੀਂ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀ ਯਾਦ ਨੇ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲ ਗਏ ਇਹ ਇਧਰ ਬਟਾਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਚ ਕਿ ਕਾਲੇ ਬਗਾਨਾ ਦਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਦੇਰ ਗਵਾਲਾ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਵਚਰਨ ਸਿੰਘ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਚੰਗੇ ਮਿੱਤਰ ਸਨ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਖੁਦਾ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜੀ ਹੈ ਹੈਦਰ ਖੁਦਾ ਬਖਸ਼ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਮੋਚੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੋਚੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹੈਦਰ ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਦੇ ਦਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ੀਮੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਿੱਧਾ ਸੀ ਜੀਤ ਸਨ ਸਾਰੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹਿੰਦੂ ਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਸਨ ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਰੂਰਾ ਸੀ ਜੀ ਨੂਰਦੀਨ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਰੂਰਾ ਨੂਰਦੀਨ ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਉਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ओके वो बड़ा नाल कहाँ तक कराया था अच्छा यानी बचाने वाले भी मुसलमान सी बचाने वाले मारने वाले भी मुसलमान सारे एक जैसे नहीं थे सारे एक जैसे नहीं सी जी ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਵੇਲੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਵਪਾਰ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀਵੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖੋਖਾ ਬਣਾਇਆ ਖੋਖੇ ਬਣਦੇ ਸਨ ਜੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੋ ਖੋਖੇ ਚ ਮੈਂ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਖੋਖੇ ਚ ਹੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੋਖਾ ਬਣਾ ਦੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਖੋਖੇ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਖੋਖੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਣਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਪਟੇਲ ਨਗਰ ਪੈ ਜਾਣਾ ਕभी किसी फिर
वोट रजिंदर नगर अगस्त के महीने शुरू हुआ अच्छा जी, बनना। ओल्ड रजिंदर नगर। फिर वो थे पक्के सरदार उत्तम सिंह दुग्गल का काम था, उत्थे फिर चले गए, उत्थे काम करते। नहीं, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਘਰ ਦੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? वो फिर असा चित्रगुप्ता रोड से चित्रगुप्ता रोड पहाड़गंज ਉੱਥੇ ਨਾਮਤਾਈ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮਤਾਈ ਕਲੋਨੀ ਉੱਥੇ ਨਾਮਤਾਈ ਝੁੱਗੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਪਾਰਕ ਜੀ ਜੀ ਕੁਆਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ। ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁੱਗੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਝੁੱਗੀਆਂ ਤੇ 60-70 ਬਣੀ। ਉਹ ਫਿਰ 1900 ਇਲੈਕਸ਼ਨ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। 1952 1952 ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 1952 ਚ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਅਗਸਤ 1952 ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਇਹ ਨਾਮਧਾਰੀ ਕਲੋਨੀ ਅਗਸਤ 1952 ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ? ਇੱਥੇ ਆਏ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾਗਲੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। 5 ਸਾਲ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ। 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ 47 ਚ, ਤੇ ਅਗਸਤ 52 ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ। वैसे हमें राजगोपाल आचार्य लाल मोहन ने जनरल बनाया था जी, सी राजगोपालाचार्य पहला। फिर 1950 राजगोपाल लोग समझते चुनाव राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति है वो बने जी। फिर वो अभी वो ही वेखन गए सब तो पहले राजगोपाल आचार्य जनरल छड़िया राष्ट्रपति बने जी जी राजेंद्र प्रसाद जी। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਸੀ? कोई ना थी, कोई शरणार्थी ने, कोई ना पढ़ाई ने, कोई कई ना पाए हो जाए, रिफ्यूजी ने बहुत। ਕੋਈ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਸੀਗੇ? कोई करता थी, कोई नहीं करता। ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? कोई सारे नहीं जाने कोई करता सी। ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ सरकारी ਘਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘਰ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ? सरकारी मदद की बनी है। एक बारी रानियाँ 25-25 रुपए चकावी मिली थी। अच्छा, 25-25 रुपए तकावी मिली ਸੀ। एक ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤੇ, ਇਵਨ ਪੜਪੋਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ? ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੇ ਬਾਡੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਰੋਸ਼ਨਾ ਰੋਡ ਤੇ ਪਾਈ ਸੀ। ਕਾਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਜੀ? ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਦੀ। ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ, ਬਾਡੀਜ਼ ਆਫ ਟਰੱਕਸ ਜਾਂ ਬੱਸਸ? ਬੱਸ ਟਰੱਕ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਬੱਸਸ ਟਰੱਕਸ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਦਾ ਸਾਬਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੰਮ? ਮਾਸੀ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ? ਹਾਂ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਗੁਲਾਬੀ ਬਾਗ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਲਈ। ਫਿਰ ਅਮਾਨਤਾ ਦੀ ਨਾ ਅੱਜ ਸਾਲਗੁਨੇ ਕੇ ਪਾਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜੀ ਜੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਰੇ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ,
बड़े लोग राज मारे गए। शादी मेरी 5 भैन सन, 5 भैन सन। ये एक रस्ते में मारी गई। अच्छा, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਵੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ? बड़ी नहीं, वो ससुराल में थे, आप अपने ससुराल थे वहाँ का करको में, वो जम्मू की तरफ भागे यहाँ से। अच्छा अच्छा जी, उसका एक बच्चा है जी। जहाँ ਤੁਹਾਡੇ सगे सिस्टर सी हो, सगे वो मारे गए। और तीन बहनें हमारी पाकिस्तान में ब्याही हुई थी। अच्छा, उस समय 3 बहनें आपकी ब्याही हुई थी पाकिस्तान में? ओके। एक 1938 में ब्याही गई जी, मारी गई जी। एक 1945 में 44 में, एक 46 में ब्याही गई। यानी परिवार को बहुत बड़ा लॉस है जो एक, है ना, बहन का मारा जाना। वो कि कौन से हालात में मारे गए थे, कुछ पता चला बाद में? वो मगर मुसलमान जगह पड़ गया, भागते भागते वो गिर गई, फिर वो उठ नहीं सकी। पता नहीं उसका संस्कार किसने किया वो। तो ये जो मारकाट हुई, इतने लोग मारे गए, आप इसके लिए जिम्मेवार किसको ठहराते हो? मतलब पाकिस्तान जो बना, क्यों बना? ये फिरका प्रति की बात है जी। ये हम तो कहें मुस्लिम लीग ने किया, जना ने किया, वो कहेंगे फलाने ने किया, फलाने ने किया, कोई कम किसी ने नहीं किया। ये इधर शेख दुआ ने मुसलमान बहुत मारे, उधर मुसलमानों ने हिंदू से बहुत मारे। मुझे ये बताइए, अंग्रेजों ने भारत पे इतना लंबा समय राज किया, लगभग 200 साल किया, तो तब वहां जो पुलिस थी, जो फौज थी, वो कहां गई थी इन दंगों के वक्त, जब लोग मारे जा रहे थे? तो क्यों नहीं, मतलब ये कि कहीं कोई स्ट्रेटजी में कमी थी, कोई प्लानिंग में कमी थी? डेर बाबा नानक एक अंग्रेज डीसी थी जी, वो बहुत गोली चलाता था भाई, फिरका पड़ते करते रहे हम ना हो भाई, कहाँ पे बहुत मिलिट्री कम थी। अंग्रेज का रोल क्या रहा था उसने? बाहर चलो आजादी मिल गई, हिंदुस्तान 2 टुकड़ों में बट गया, ठीक है, बांटने वाला में हम कभी जिना का नाम लेते हैं, कभी किसी का नाम लेते हैं, तो अंग्रेज की भी कोई भूमिका आपको नजर आती है उसमें? अंग्रेज वैसे हुकूमत मैं से पता नहीं करने लगा अंग्रेजा नहीं, पर वो हुकूमत जो वो कर गए वो कोई कर नहीं सके। वो उसने ये इतना काम किया भाई, ये 2 सिपाही आते थे गांव में तो सारा गांव खराब हो जाता था। जी। अब कभी किसी कत्ल हुआ ही नहीं था। फ्रंटियर में पंजाब में बॉम्बे से पेशावर चलती थी, सोना पा के और तो चली जाए कोई पूछता नहीं। अब तो किसी का 10 रुपये हो तो छुरा मार देते, जो उसने मुर्गी वो। आप दिल्ली में सेटल हो गए आके 1952 में, तो जो आपका वहाँ का कल्चर था, वहाँ के खाने थे, पकवान थे, ठीक है, और इधर का कल्चर था, उसमें कोई डिफरेंस नजर आता था आपको? हमने देखो, हम पहले चाय पीते थे, पाकिस्तान बनने के बाद 1955 में तक पिए, पर 1955 में सरदू आ गया, सरदू प्रताप से नहीं, पर चाय नहीं पी, बहुत छोड़ी के नहीं पी, के बाजार का खाना छोड़ दिया। बाजार का खाना छोड़ दिया? नहीं खाया। ये हमारे बच्चों ने चाय का, कॉफी का
स्वाद ही नहीं देखा। जो नामधारी पहरावा है वो पाकिस्तान में भी पहनते थे कि इधर आके पहनना शुरू किया? नहीं, पाकिस्तान में लोग ही बनते, अच्छा, पगड़ी बांधते थे दूसरी, पगड़ी दूसरी पहले स्कूल जैसे। और जो सफेद वस्त्र पहनते थे कि नहीं उधर? कम पहनते थे, कम पहनते थे। उन्हें हमारे को पाई जी संत जी कहते थे हमारे परिवार को। तो जो आपका पहरावा है या आपका खान पान है, ये जो अब है, ये 1952 के बाद शुरू हुआ ये बात जी। तो कुछ याद है वहाँ के कुछ लोकगीत जो तब गाए जाते थे, कुछ कहानियां, कुछ आपको याद है वहाँ की जो अब नहीं गाए जाते? शादी ब्याह होते होंगे वहाँ? शादी में लोग बहुत गाने बजाने काम करने, बीबी रात को वो सदा दे वो बोल के जाती है घर पर, हमारे घर में शादी है रात को गाने के लिए तो गाने गाती थी। गाने गाती थी। नहीं, उस कल्चर का और आज के कल्चर का जो फर्क है, या ये कह लीजिए जो पाकिस्तानी पंजाब था और जो इधर वाला पंजाब था, उसमें कोई फर्क था? फर्क था। क्या फर्क था? वो पंजाब का नहीं, सारे फर्क था। अच्छा। वो वक्त इतनी लड़की औरतें आजाद नहीं थी, जितनी पढ़ लिखी हैं, इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी। घर में बगैर चुन्नी के खेलने से चलती, फिर जो काम करना साथ से पूछ कर करना पड़ता था। वो औरतों को आज़ादी नहीं थी। यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को, जो नामधारी संप्रदाय है, जिनको कूके भी कहा जाता है पंजाब में, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और 90 कूकों को अंग्रेजों ने तोपों के सामने खड़े करके उड़ा दिया। और कितने थे? 66। हाँ, हमने 90 पढ़ा है। और 90 सारे हो जाते हैं जी। रायपुर से लुधियाने के ये ऐसे हो जाते हैं। वहाँ मलेरकोटे 70-59 होई टोटे, बाकी रह गया एक मासूम बच्चा उम्र में कोई 12 साल का। वो तोप तक पहुंच नहीं पा रहा था, वो पूरा परवान बच्चा। ये कावन वाक्या चलो सुनो तो एवं निशान बच्चा मैं कावन कहता कानून ना छड्डदा है जिन्ना चेरे देखदा देख नहीं। कहते गुरु राम सिंह मैं सिख नहीं। सुन के सिंह मां का वो जाया जख्मी शेर ते वंगना चपटिया काम जारी बाहर जा गया तो आगे ऐसा उन्होंने गली को जोड़ चढ़िया बार कंटो ने बांट लेता उन्हें सदर गाड़ी ना छोड़ चलेगी आगे चला देंगे। जो मैं आपको बात बता रहा था, अभी सरदार सादा सिंह जी ने वो कविता के रूप में कहानी सुनाई है। एक 12 साल का बच्चा जो तोप के मुंह तक नहीं पहुंच रहा था, उसने और उसके परिजनों ने जिद की, फिर इसको बच्चे ने जिद की कि मैंने भी तोप के सामने खड़ा होना है, तो उसके पैरों के नीचे ईंटें रखी गई और घर घर चलिया तोपा चौपासियों आए तुम्बे होते जवान उठे इंसान नहीं जल्दी अलग बचाने खातर इंसान थोड़ी उठे इंसान उठे परवाह की ना सिद्दीकी परवानिया ने वो हुक्म कर परवान उठे पुराण उठे सतगुरु राम सिंह ने चलना बिरतिया देह पुराण उठे वो सतगुरु राम सिंह जी जिनका सादा सिंह जी ने जिक्र किया है, उनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। सबसे बड़ा योगदान तो है जो असहयोग आंदोलन था जो गांधी जी ने चलाया, उनसे पहले उसकी जो नींव रखी थी वो सतगुरु राम सिंह जी ने अपनी डाक सेवा शुरू करना
अंग्रेजों की नौकरियों का बाइकाट करना, अंग्रेजों की सेवाओं का बाइकाट करना, उनके कपड़े, उनके वस्त्र, उनकी जो चीजें हैं, उनका जो सबसे पहला बाइकाट किया था वो सतगुरु राम सिंह जी ने किया था, नामधारी संप्रदाय ने किया था। और सतगुरु राम सिंह जी ने तो अंग्रेजों से लड़ना कैसे है, अपने सिखों को, अपने नामधारियों को गुप्त मिशन कैसे चलाए जाए और बिना अंग्रेजों को पता चले उनके साथ लड़ाई कैसे जारी रखी जाए, यहां तक अपने सिखों को ट्रेन किया था। और जिन नामधारियों ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में इतना महत्वपूर्ण योगदान दिया, देश की बंटवारे ने उनके साथ भी कोई कसर नहीं छोड़ी अन्याय होने की। जैसे सादा सिंह जी के एक बहन मारे गए, परिवार इतनी बड़ी हवेली और इतना बड़ा बिजनेस छोड़ के यहाँ आ गया, मजदूरी करने लगा, जो मालिक था वो मजदूर बन गया। और कोई याद आपके मन में है वहां की जो आप बताना चाहते हो, या जो हमारी नई जनरेशन है इसको कुछ कहना चाहते हो? देश एक बार तो बट गया, पाकिस्तान बन गया 47 में, उसका नतीजा हमने भुगत लिया। आज आप क्या कहना चाहते हैं नई जनरेशन को और देश के बारे में? ये पढ़ लिख के तरक्की कर गया, बढ़िया हो गया। वैसे महंगाई जो है ना, ये एक नहीं, हमने अपनी संभाल में 22 रुपये तोला सोना दिया। 22 रुपये तोला सोना ते बाहर मुंडे खोलते हुए थे तो कहते थे हर एक कपड़ा 2.5 निकाले, 2.5 12 पैसे निकलेंगे। हर एक कपड़ा 2.5 निकाले, हर एक कपड़ा 2.5 निकाले, लट्ठे को उसके 2.5 निकाले, हर एक कपड़ा 2.5 गाज कपड़ा बिकता है। जी। फिर भी जो नई जनरेशन है इसके लिए कोई आपका मैसेज? आपने मेहनत की, अभी आपने कहा देश पढ़ लिख गया, ठीक है, देश ने तरक्की बहुत की है, तो कोई ये नए आपके पोते हैं इनके लिए, या इनके भी बच्चे होंगे, क्योंकि आपके पास दो मैं ये कहूँगा विरसे हैं। एक तो नामधारी संप्रदाय का विरसा जो सतगुरु राम सिंह जी ने, सतगुरु प्रताप सिंह जी ने, सतगुरु जगजीत सिंह जी ने, उसके बाद सतगुरु उदय सिंह जी, ठीक है, वो एक विरसा आपके पास है। दूसरा आपके पास मेहनत है, संघर्ष है, वहां से उजड़ के आए फिर दोबारा खड़े हुए। अब नई जनरेशन को आप क्या कहना चाहेंगे? इतना काम होते हुए भी बाल मुल्क में जाना, ये गलत है। इतना होते हुए भी बाल मुल्क में जाना। जी जी जी। फिर पंजाब में हर घर में सरदारों के केस कटे हुए थे, ये खराबी है। और नशा भी है, नशा भी सही पुरा बहुत है। एक तो ब्रेन ड्रेन, जो हमारे युवक अपना देश छोड़ के, अपने यहाँ के काम धंधे छोड़ के बाहर की तरफ भाग रहे हैं। दूसरा नशा, इन चीजों से परहेज करना होगा अगर हमने एक नया भारत बसाना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी सादा सिंह जी, आपने हमें समय दिया। आपके परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया। ये कविता मैं बोलूँगा। हाँ, कविता बोलिए। सरदार सादा सिंह जी को बहुत सारी जो कविता है वो जुबानी याद है। पहले पानी ले लीजिए थोड़ा सा। एक खूनी इतिहास दा लाल वर्का, एक खूनी इतिहास दा लाल वर्का, अज तुरन खोल बखाउन लगा, पीली धूप बसंत बहार ताई, गूढ़े लहू दे विच नहाउन लगा, तेल सरों दा पा के दीवियां विच दीवे रखड़ां विच जगाउन लगा, रोंदी पई तरेर दे लै हंजू, मूंह फुल्लां ते कलियां दे धोउन लगा, सीने विल के फुल्लां ते कलियां दे अलोकार इक हार बनाउन लगा, देश भगत शहीदां दी चिता उत्ते खेल के हाथ चढ़ाउन लगा। वाह। जान रखे तली ते बंदी की तापर को वंजो, सच्चे व्यापारियां दा गऊ गरीब ते देश दे मरे जेरे साका सुनो सूरे नाम धारियां दा, जुल्म जबर दी बात जो हाथ हो गई, था हुक्म होया बुचन खानियां दा, पट्ठा लंदन दा पुठियां तक बैठा, सक्का बन गया दिलवालियां दा, बीज बाण गऊआं जबा हुंदियां भी तरफिया सी मसालियां दा,
ਉਹਨਾਂ ਕੂਕੀ ਆਖਿਆ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੂਕੇ ਜਵਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ, ਤੇਰੀ ਜੁਲਮ ਦੀ ਲਾਟ ਬੁਝਾਉਣ ਖਾਤਰ ਖੂਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨੀਆਂ ਦਾ। वाह ਰਾਮ ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤਲੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪੇ ਕੋਟਰੇ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਦੇ ਇਤੋਂ ਹੋੜ ਕੇ ਬਾਣ ਤੋਂ ਜੀਂਦ ਨਾਭੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੇ ਕੋਟਰੇ ਦੀ ਫੌਜ ਕੂਕਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਰੱਖੀ ਲਾ ਲਿਆ ਆਪੇ ਨਾਮ ਜ਼ਬਾਨੋਂ ਹੀ ਗਾਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਤੋਪਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਚੌਂ ਪਾਸੀ ਲਾਲੀ ਮੂੰਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉੱਥੇ ਵੇਖ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਤਾਕਤ ਵੈਦੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਗਰਸੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਕਾਨ ਗੱਲ ਚੱਲੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਚੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਤੁਰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਵਾਨ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਨ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਅਣਖ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਇਨਸਾਨ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਉਸੇ ਇਨਸਾਨ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਘਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਦੇ ਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਉੱਡੇ। ਉਹ ਚੇਤਨੀ ਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਇਆ फ्रीडम स्ट्रगल में जो नामधारी संप्रदाय का योगदान था, सरदार सादा सिंह जी ने एक ऐसी मार्मिक कविता के जरिए हम सबको बताया है। और गौ गरीब की रक्षा करना और देश के लिए अपनी जान वार देना, शायद यही सबक है, यही लेसन है जो इनके गुरु ने इनको दिया है। और आज तक ये संप्रदाय गौ की भी रक्षा कर रहा है, गरीब की भी रक्षा कर रहा है, लंगर लगाने में आगे है और देश की सेवा में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। आज की इस इंटरव्यू में मेरे साथ पंजाबी डिपार्टमेंट से असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रंजू बाला भी आए हैं, जो कुछ सवाल कुछ बातें सरदार सादा सिंह जी के साथ करना चाहते हैं। मैं उनको निमंत्रण देना चाहूँगा कि वो आएँ और अपने विचार, अपनी बातें, अपने जो सवालात हैं वो सरदार सादा सिंह जी से साझा करें। डॉक्टर रंजू बाला। नमस्कार, मैं डॉक्टर रंजू बाला दिल्ली यूनिवर्सिटी के पंजाबी विभाग से, और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़ की बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमें ऐसे महान व्यक्तियों के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया। और मैं प्रोफेसर रविंद्र कुमार सर की बात से आगे कंटिन्यू करती हुई आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने कहा भी आपकी मदर और आपकी जो बहनें थी वो लुधियाना में रह गई। लुधियाना किसके पास ठहरी हो? रानिया, हाँ जी, रानिया वो कमरे मकान मिला हुआ था उसमें थी। अच्छा, आपने वैसे ही मतलब उनको रहने दिया? आपको निजी डर लग रहा था कि हम पाकिस्तान से आए हैं, वहाँ जहाँ सुरक्षित है कि नहीं है? नहीं, कोई ऐसा था भाई, हर आदमी को पता था भाई हम उजर के आए हैं, उजर के आए हैं भगत के जा रहे हैं। ठीक है जी। हम खुद चक्की पीते रहे। ठीक है, तो ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ और ਤੁਹਾਡੇ फादर ने भी दिल्ली आके ਅਸੀਂ काम करना? दिल्ली कारोबार अच्छा था, पहले हसार देखा, नहीं बड़ी बात, ये दिल्ली शहर बड़ा था, रिफ्यूजी बहुत आया था, हर एक ने खोखे बनाने शुरू किए थे। ऊपर कोई गवर्नमेंट रोकती नहीं थी, पटरियों में खोखे बने हुए। तो कैसे आपको लगता था जब लोग आपको रिफ्यूजी बोलते थे? कितना मुश्किल होता है अपना घर छोड़ के आना और आगे जहाँ दूसरे मुल्क में आके आपको रिफ्यूजी बोलना? वो कोई जैसा किसी वकात से वैसी बोली बोलता था, कोई रिफ्यूजी कहता था, कोई पनाही कहता था, कोई रायगी कहता था, कोई कहता था। ये तो शब्द छोड़ नहीं करते। तो आपके मन को ठेस नहीं पहुँचती थी तब? ठीक चीज के लिए ऐसे ही है, पढ़ के तो थोड़ा बहुत पढ़ता है, पर क्या हो। ये आपको ये लगता था पार्टीशन जैसे जब 1947 में हुई, उससे पहले भी वहाँ कभी सांप्रदायिक दंगे हुए? नहीं, पहले सब मिलजुल कर रहते थे? सब मिलजुल कर रहते।
46 तक सब ठीक था, 46 के बाद वो माहौल बिगड़ा। वो लोगों को पता लग जाएगा कि पाकिस्तानी दोस्त बनना है, वो तो ये तो बहुत फायदा हुआ बंगालियों ने कर दिया। नहीं तो वो कहते थे हमें एक तरफ पाकिस्तान दो, एक तरफ पाकिस्तान देता है, जितना बांग्लादेश है इतना इलाका उनको होड़ मिलना था, वो दिल्ली तक आ जाते थे, सारा पंजाब ही खुशी रहता था। वो तो बांग्लादेश वाले मानने नहीं, पर हमें टाका बंगाल दो, वो तो ले गए टाका बंगाल, तो तभी अच्छा हुआ। तो जब आप आए, आपके साथ और भी रिश्तेदार वहाँ रहते होंगे पाकिस्तान में, हाँ। तो उनके बारे में उनके बारे में ऐसे कोई कहाँ बैठा, कोई कहाँ बैठा, खाते चलते थे। एक आने का खत होता था, वो डाल के पता लगा भाई फलाना सा बैठा, फलाना। फिर हौली हौली कोई 2 महीने बाद, कोई 4 महीने बाद, कोई 6 महीने बाद मिला, आपस में मिले, एक दूसरे के गले लग गए, बोले तो मिल गए सब लोग हाँ, आपको। हाँ। कई लोगों के साथ, आपके रिश्तेदारों के साथ बहुत घटनाएं घटी होगी। कई के साथ हुई। हमारे गांव का लगे गांव था, वहाँ वो बच्चे खूह में दे गए, बहन की ब्याही हुई थी, उसका दे गए। वो बच्चे सारी रात टिंडों पर बैठे, सुबह निकाले। फिर एक मुसलमान आया, वो उसके भाई का वो पिता ने मार देता है, मेरी लड़की है, मुझे ले आया। फिर उन्हें पूछने लगा तो तुम्हारे और के साथ है ना, साड़ी बहन को बचन को उन्होंने पे ले लिया, जाके ले आया, पर फिर कैंप से मराया, मुसलमान ने मिलाया। ठीक है, सब लोहार का काम करता था। तो कई बार आपको ऐसे लगता है, अब आप वो घटनाएं पिछले समय वाली याद करते हैं, आपके मन पे क्या बीतती है? मसूद तो होता है ना, पर बहुत दुखदाई था मजा। तो उस समय औरतों पे बहुत हुआ, औरतों के साथ तो सुनने में आता पाकिस्तान में भी, और कोई घटना औरतों के साथ जहाँ जाती हुई कहीं नंगी का जुलूस निकाला गया, कहीं बहुत जुल्म हुए, बहुत ज़्यादा जुल्म हुए, देखे नहीं जाते। जहाँ जिसकी वो बनती थी, सब कम चीज़ें करने की। इधर हिंदू सिखों ने बहुत मुसलमान मारा, उधर मुसलमानों ने बहुत हिंदू सिख मारे। मतलब औरत को दोनों तरफ से ही दुख झेलना पड़ा। औरत को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, मारी गई, बेइज्जती हुई। कितनी औरतें उधर रह गई जो पुलिस लेकर बाद में इधर आई। तो क्या जो औरतें वहाँ रह गई थी, उसके बाद उनको वापस हिंदुस्तान में लाया गया, तब उन परिवारों ने उन्होंने एक्सेप्ट किया उन बेटियों को? बिल्कुल किया, उनको उनकी शादी की। हमारे यहाँ कॉलोनी में मैं नाम नहीं लेना चाहता, बच्चे पे समझ जाएंगे, तो वो लड़की रह गई, उनको ब्याह शादी की। क्या आपको लगता है ये बंटवारा होने से रोका जा सकता था? मतलब कि ये 2 मुल्क ना बनते? नहीं, वो बंटवारा जना कहता था पाकिस्तान लेना ही लेना, जब पाकिस्तान बनना था बंटवारा होना ही होना था। तो आगे फ्यूचर में ऐसी कोई घटना ना घटे, तो आने वाली जनरेशन को क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? ये जब तक आदमी हथियार बनाना कम नहीं करता, तो उस तक कम नहीं छोड़ो। बहुत बड़ी बात की है आपने, कि जब तक आदमी हथियार बनाना बंद नहीं करता, क्योंकि हथियार किसी न किसी घटना को
आने का मौका दे दी है। देते हैं। जो ऐसे आता है ले ही आया रंग शहीदों खून तुम्हारा ले आया, वे फिरंगी दूर तिरंगा लाल किले पर ले आया, यही तिरंगा लिए हाथ में नेताजी की फौज चली, वहाँ लखों परवानों ने आज़ादी की जंग लड़ी। तद उठिया जनरल मोहन सिंह हो गई सलामी, फौजा का जरनैल तो वड्डा नामी। उन्हें आख्या सुनो पंजाबियों के गली को चखो, मैं मुल्क याद कराना मुल्का वाल चखो, जे वैरी हिंदुस्तान का फाथाती चखो, मैं लारा बना आज़ादी का तुम जज्बा के चुको। जब सुन रहे जनरल मोहन सिंह के वचन करा रहे तो जैन बाजू उठेगा अगे होया जो कोई बीतिया तो जान देखा। मैं फोटो देखी है 1945 में जंग बंद हुई कि सरगुरु प्रताप सिंह जी दर्शन देन गए, जनरल मोहन सिंह कर्नल ढिल्लों ते शाह नवाज जिन्हें लालिन फौज की लड़ाई की थी, जिन्हें बर्मा से झंडा चढ़ा के अखीर हीरोशिमा 5 जून 1945 ਨੂੰ ਬੰਬ ਛੁੱਟਿਆ ਹੈ ਜੋ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ 9 ਜੂਨ 1945 ਨੂੰ ਬੰਬ ਛੁੱਟਿਆ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਕੋਹਿਮਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਆਸਾਮ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਟੈਂਕ ਆ ਗਏ ਸੀ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਰਾਜ ਦੇ ਫੌਜ ਉੱਥੋਂ ਫੜੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਾਰੇ ਲਾਦੇ लाल किले को तोड़ दो, आज़ादी फौज छोड़ दो, लाल किले को तोड़ दो, आज़ादी फौज छोड़ दो। फिर घोड़ा पाई दिखाई तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वकीलों वाले कपड़े पा के आज़ादी के बहस की थी। फिर उन्होंने छड्डी गए। साढ़े पिंड के 4 जवान सन आज़ाद हिंद फौज, 2 प्यारा सिंह, एक भजन, एक जसविंदर सिंह। वो ठीक गई छुट के गए ने तो घर से समझ गए सर मर गए। ठीक है, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। तो आपने अपने जीवन में जो घटनाएं घटी उसको हमसे साझा किया, लेकिन सुनना बहुत ईजी है, लेकिन जिन्हों के साथ ये घटनाएं वापरी और उनके दिल पे क्या बीती है ये तो वही जानते हैं। धन्यवाद। देखो एक हमारे रावी दरिया से, रावी दरिया के पारले पासे पाकिस्तान ते उरले पासे हिंदुस्तान। रावी दरिया के बेड़ी मत मारी जाती है आदमी की, बेड़ी के 2 मलाह सन मुसलमान ते रावी के तुर पई सी ते मगरों मुसलमानों का काफला आ गया। उन्हें आख्या वापस लिया, ये नहीं कर सके भाई सारे जने 2 मलावां मार देंगे। वापस गए, औरतां खो के लै गए, बंदे सारे मार दिते, जे दरिया से डुबे कोई बचिया कोई ना बचिया। अखी चिट्ठियां गल्लां अपनी आंखों देखी घटनाओं को ऐसे व्यक्त करना हम सबको फैला देता है, लेकिन जे हम लगता है वो जे ऐसी घटना आगे आने वाले समय कभी ना वापरे। तो इस सेंटर का यही मकसद है भी आने वाली जनरेशन को अवगत कराया जाए भी दंगे जो भी है वो किसी देश को आगे नहीं लेके जाते, वो बहुत पीछे धकेल देते हैं। आप सबका आपका बहुत बहुत शुक्रिया।